हैं कि जो जनजाति भाइयों के बीच में जा रहे हैं, आज इनको उनके बीच में जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अभी ये बोल रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान की बात कर रहे हैं कि पैदल पैदल वाले भैया। यही शिवराज सिंह चौहान के बीच में हम लोग साइकिल वाले भैया बोलने लगे थे। जब पेट्रोल कांग्रेस के जमाने में 1 रुपये बढ़ता तो साइकिल चलाने लगते थे, तो साइकिल वाले भैया बन गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढालने में बहुत अच्छी तरह से माहिर है। ये भारतीय जनता पार्टी से कोरोना के समय भी सीखा जा सकता था कि आपदा में अवसर कैसे ढूंढा जा सकता था, वो इन्होंने अच्छी तरह से किया। तो जो मैं तो बोल रहा हूं कि आप अगर राहुल गांधी को काउंटर कर रहे हो तो आप उस तरह पैदल चल के दिखाओ ना। पैदल चल के हमारा दो चीजें जो इन्होंने बोली कि कहीं जमानत जब्त हो गई, कहां हो गई, दो चीजों का एकदम निष्कर्ष निकालना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य क्या है और कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य क्या है। कांग्रेस पार्टी संविधान के दायरे में रह के संविधान के हिसाब से काम करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी केन प्रकार काम करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य निर्धारित है कि उसे सत्ता में बने रहना है, चाहे उसके लिए हमें कोई भी काम उठाना पड़े, चाहे किसी को मार डालना पड़े, चाहे 750 किसानों की आहुति देनी पड़े, वो उससे गुरेज नहीं है, क्योंकि उसका लक्ष्य क्लियर है कि हम सत्ता में बने रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जितने कृत्य होते हैं वो निर्धारित है। मैं, मेरा कार्यकर्ता, मेरी पार्टी समर्पणित, मेरी पार्टी के लिए, आम जनता के लिए कुछ नहीं। अगर आम जनता के लिए इतने दिन से 2014 में अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह वादों की झड़ी लगा के आई थी, अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, इंटरनेशनली उन्हें नारों का अवार्ड मिला था, तो अगर उसमें रत्ती भर इंप्लीमेंट करते तो इनको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपने काम को लेके क्यों नहीं जाते? मैं आज तक किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को सुनते हुए नहीं बोला कि 2014 के बाद जो काम बोल के आए थे उनकी बात करें, नहीं करेंगे। ये राहुल गांधी की बात करेंगे, ये वहां खड़गे जी की बात करेंगे, ये वहां राजस्थान की बात करेंगे, लेकिन अपना काम नहीं बताएंगे कि हमारे मोदी जी ने जो 2014 में जो जो बातें करके आई तो उनका क्या हुआ, उनको हम पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं, कैसे पेट्रोल का रेट कम होगा, कैसे बेरोजगारी, 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, 100 दिन में काला, इनकी बात कभी नहीं करेंगे, ये कभी नहीं कर। बस ये नए नए फंडे लेके, नए नए सफूके लेके, नए नए कवरेज में आके आम जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, वही कर रहे हैं। राहुल गांधी जी तो बड़े खुले मन से जा रहे हैं। हम तो इनको भी बोलते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा का नाम है भारत जोड़ो यात्रा। अगर इस देश और इस प्रदेश में कोई भी वासिंदा तो उसका एम होना चाहिए भारत को जोड़ना। तो हम तो कहते हैं इनमें हिम्मत है तो खुले मन से आए कि भारत को जोड़ने की यात्रा है। मैं तो कहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी संविधान और देश के हित में कोई भी काम करेगी, हम जाने के लिए तैयार हैं। ये भी आए कि अगर राहुल गांधी बोल रहा है कि हम भारत को जोड़ेंगे तो आप भी आइए ना कि हम भारत को जोड़ेंगे। कौन सा गलत कह रहे हैं? पवन जी, बीजेपी के नेता कई बार ये बात कहते हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। वो व्यंग भरे लहजे में कहते हैं कि कांग्रेस को जोड़ने की कवायद है, ये भारत को जोड़ने की। उनका व्यंग वो कहते हैं कि भारत तो जुड़ा हुआ है। जी, वही बोल रहे हैं, भारत कैसे जुड़ा हुआ है, उस यात्रा की डेफिनेशन देखिए। आज क्या माहौल बना हुआ है, किस तरह लोग अपने आप का सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये उन लोगों का अपमान कर रहे हैं जो गरीब मजदूर किसान रोज मिलता है राहुल गांधी से, जो गले लगाता है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अगर आप ये बोल रहे हो कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, और इस देश और प्रदेश की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। चलिए, सारी चीजें हैं, लेकिन ये अपने आप जग जाहिर है कि ऐसे समय में कब यात्रा कर रहे हैं। अभी सनबर पटेल जी बोल रहे हैं कि वो लोगों के बीच में जाना है, तो भारतीय जनता पार्टी एडवर्टीजमेंट तो ऐसे ही माहिर है, इनको क्या जरूरत है यात्रा में जाने के लिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी वहां से बैठे बैठे रेडियो में एक संदेश प्रसारित करते हैं मन की बात, तो उस तरह से इस बात को भी प्रसारित कर देते। यात्रा निकालने की क्या जरूरत है? बहुत सारी चीजें, क्योंकि ये तो पॉलिसी नीतियां बाद में आती हैं, विज्ञापन इनके पहले बन जाते हैं। तो उसको बताने के पीछे इनका ये छुपा हुआ वो है एजेंडा है कि हम उसको बताने के लिए जा रहे हैं, यात्रा लेके जा रहे हैं। मेन एजेंडा यही है, मेन इनका डर यही कि राहुल गांधी जिस तरह भारत को जोड़ने के लिए निकले हैं और जिस तरह लाखों लाख भीड़ निकल रही है, लाखों लाख भीड़ उनके साथ है, पूरा सोशल मीडिया में देख रहे, पूरी दुनिया एक हो रही है। ये बोल रहे हैं, अभी इन्होंने क्या बोला कि लोगों को जोड़ना है, डर कहां है? तो जब राहुल गांधी जा रहा, गरीबों को गले लगाना डर कहां है? गरीबों को गले लगाना गलत कहां है? कैसे आप बोल रहे थे कि भारत को जोड़ने का काम नहीं कर रहा? क्या हम एक परेशान विकलांग व्यक्ति को, विधवा को, मां को, बूढ़ी मां को गले लगाएगा राहुल गांधी तो उससे देश नहीं जुड़ेगा? तब ये बोलते हुए समझ में नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं। ये सिर्फ करते हैं विरोध, इनको करना है उस भारत यात्रा का विरोध करना, क्योंकि भारत यात्रा इनको अच्छी तरह से धो चुकी है। अब इनको कुछ उसका तोड़ मिल नहीं रही है, इसलिए खुद व्याकुल है कि क्या करें क्या करें। इनका थिंक टैंक बैठा हुआ है, ये उसी का एक उदाहरण है, यात्रा निकाल रहे हैं, उसी बीच में यात्रा निकाल रहे हैं। बाकी कई सारे सोर्सेस है जो भारतीय जनता पार्टी के, जिनके माध्यम से अपने बातें पहुंचा सकती है, तो पहुंचाए। वो बात की बात, कैसा लॉ एंड ऑर्डर था आपका अंदर? जिन्होंने कहा बदनाम भारत, जिन्होंने कहा कि भारत बारूद की चिंगारी पर लगा हुआ है, कैसा लॉ एंड ऑर्डर है? इनको माफी मांगना चाहिए। प्रधानमंत्री कैसे लोग रहे, अंदर करिए। मैं तो कहता हूं कांग्रेस को या भाजपा को देश के खिलाफ जो बोले उसको अंदर करिए। कैसी लॉ एंड ऑर्डर है आपकी? कैसे आप मोदी जी ऐसा निर्णय नहीं ले पाते हैं?
100 दिन में काला राहुल गांधी जी ने सोनिया राहुल गांधी जी ने कहा है कि हमारा भारत अरे भारत की चिंगारी पर, अरे किसने कहा? राहुल गांधी जी ने कहा रणनीति बनाते आप हो। विदेश चलिए, ठीक है। भारत का बदनाम करने वाले नेहरू जी के बिना के खाना नहीं पचता है। अभी 2014 के बाद की बात ये करिए ना। भारत के सनवर जी। 2014 में क्या हुआ था? एक गरीब ये मंच पर जाने वाले, खरीदता था अरे, तो मोदी ये जो पवन जी। आदिवासियों को जीते निकालने वाले, पवन जी, पवन जी। ये बदनाम भारत बोलने वाले, ये कांग्रेस के नेता, मध्य प्रदेश के नेता, इन्होंने पवन जी, बदनाम भारत सनवर जी, किया। पवन जी, आप सनवर जी, आप आप दोनों ही आपको अपने आपसे निवेदन है, माफी मांगना आपसे निवेदन है कि अपनी बात को आराम से रखिए, अपनी बात को अच्छे से रखिए, तर्क के साथ रखिए। देखिए, इनको धैर्य से सुनना चाहिए। जो अगर एक मिनट, एक मिनट। आपको नहीं दिखता 2 करोड़ एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अरे भारत जोड़ो यात्रा, एक मिनट पवन जी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सनवर जी, सनवर जी, जो भारत को जोड़ना छोड़ा। सनवर जी एक बात बताइए, आपने अभी कहा चाइना के 500 से ज्यादा इस देश के बड़े संस्थानों के नाम एक परिवार पर है। सिर्फ गांधी परिवार चित्रकूट का, अरे गांधी जी का, गांधी परिवार की, गांधी जी का नाम नहीं लेना आपने कब? गांधी जी के क्या नाम बात पर करें? किया। अरे देश को आजाद कराया गांधी ने, तब आप चलिए, ठीक है, ठीक है। देश को आजाद कराया, ठीक है, तब आपने नहीं पूछा, तब आपने नहीं चलिए, पूछा। ठीक है, पवन जी, पवन जी, संघ के लोग कहाँ थे? पवन जी, संघ के लोग सनवर जी, कहाँ थे? सनवर जी, पवन जी। जब देश आजाद था, चलिए, समय हो चुका है। कर रहे हैं। आज तक कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता बिरसा मुंडा जी की जयंती नहीं मनाता था, ठीक है। आज ये सिर्फ आज जब इनका हमेशा वोट बैंक लक्ष्य होता है। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे दिल्ली में किसान बैठे हुए तो उनको किसान कानून वापस नहीं ले रहे थे। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया तो 750 किसानों को मरने के बाद मोदी जी ने बड़ी दलिया रीति दिखाते हुए किसान बिल वापस ले लिया। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की एकदम दुखती रग है, आप जहां तिलमिला जाएगी, जहां उसको लगेगा सत्ता जाने वाली है, तिलमिला के काम करेगा। अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देकर तिलमिला गए, क्या करें? तो ये मैं कहता हूं कि अपने काम पे बात करें ना। अगर यह भाई सिंपल सी बात होती है, हमने 2014 में ये वादे किए थे, हमने पूरे किया, आपने वोट दो। इस तरह कोई भारतीय जनता, मैं कमलनाथ जी के 15 महीने के काम को लेके जा दूंगा, मैं 15 महीने के कामों को बताऊंगा, लेकिन ये भी उसी तरह करें।